हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल पैराग्राफ लेके आई हूँ। इसका टाइटल है नेवर जज लाइफ टू सून। जज मीन्स अपना फैसला दे देना या आंक लेना किसी चीज को। सो नेवर जज मीन्स जिंदगी को कभी भी बहुत जल्दी मत आंकिए। कोई घटना हो जाए, कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो जल्दी से अपना जजमेंट नहीं सुना देना चाहिए। नेवर जज लाइफ टू सून, बहुत ही जल्दी अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए, जिंदगी को बहुत जल्दी मत आंकिए। सो ये एक मोटिवेशनल पैराग्राफ है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी वोकेबलरी सीख सकते हैं। वर्ड्स के साथ साथ यहाँ मीनिंग भी लिखे हुए हैं। साथ में बाद में हम वोकेबलरी रिवाइज करेंगे डिटेल में। और आज मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी इंक्लूड करी है। और वोकेबलरी रिवाइज करने के बाद एक बार आपके लिए फिर से ये टेक्स्ट है जो कि आप विदाउट एनी यूज ऑफ हिंदी मीनिंग्स आप खुद इसको पढ़ के जज कर सकते हो कितना आपको समझ में आया है। सो ओवरऑल वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। प्रिडिक्ट, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। प्रिडिक्ट, और ये इसका ऑपोजिट हो गया अन, प्रीफिक्स लगा हुआ है। अनप्रिडिक्टेबल मीन अनिश्चित, जिसके बारे में कोई गेस नहीं कर सकता। तो जिंदगी क्या है, अनिश्चित होती है। एंड ऑफन, अक्सर। वी फॉर्म, इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, FORM, फॉर्म मतलब हम अपना लेते हैं, बना लेते हैं। कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं टू अर्ली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। यूजुअली ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल, और खास तौर पर, यूजुअली आमतौर पर ड्यूरिंग मोमेंट्स, ऐसे समय में जब हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, मतलब संघर्ष चल रहा है हमारी लाइफ में। और डिसअपॉइंटमेंट, इसका मतलब होता है निराशा, हताशा, निराशा, सैड है हम। सो पूरी लाइन का मतलब है कि जिंदगी अनिश्चित होती है और अक्सर हम बहुत ही जल्दी कोई कंक्लूजन कर लेते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, खास तौर पर जब संघर्ष चल रहा हो या निराशा का समय चल रहा हो हमारी लाइफ में। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड ऑफन, यहाँ देखिए टी जो है वो साइलेंट है। ऑफन, ऑफन अक्सर, अक्सर, ठीक है। ऑफन मीन्स अक्सर। वी फॉर्म कंक्लूजन्स टू अर्ली, यूजुअली ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल और डिसअपॉइंटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। वेन समथिंग गोज रॉन्ग, जब भी कोई चीज गलत हो जाए। इट्स इजी टू फील डिफीटेड, तो बहुत ही आसान है कि हम महसूस करें डिफीटेड मीन्स हम तो हार गए, पराजित महसूस करना आम सी बात है। एंड टू बिलीव दैट थिंग्स विल नेवर इम्प्रूव, और ये मानना, बिलीव करना कि अब चीजें इम्प्रूव, बेहतर नहीं होंगी, नेवर, कभी भी बेहतर नहीं होंगी। जब भी कुछ गलत हो जाता है तो हारा हुआ महसूस करना और ये मान लेना आसान होता है कि चीजें कभी भी बेहतर नहीं होंगी। बट वन फेलियर डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर, लेकिन एक अगर असफलता आपकी लाइफ में आ जाए, फेलियर, फेलियर, ठीक है, फेलियर, असफलता, ये आपकी फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि एक असफलता अगर लाइफ में आ जाए तो आपका ये भविष्य तय नहीं कर सकती। Many remarkable, remarkable journeys, journeys, R silent है, journeys begin with setbacks. So कई journeys, यात्राएं जो कि remarkable रही हैं, असाधारण रही हैं, ordinary से हटके रही हैं, वो आमतौर पर शुरू हुई हैं एक setback के साथ ही, असफलता के साथ। What feels like an ending might just be the beginning of a better chapter. जो अभी हमको लग रहा है, फील, महसूस हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, वट फील्स लाइक एन एंडिंग, माइट, ये मॉडल वर्ब है, माइट, हो सकता है कि ये हो एक बिगिनिंग, शुरुआत एक और भी बेहतर चैप्टर की, लाइफ के एक बहुत ही बेहतर चैप्टर की। आप बोल सकते हो कि जो हमको अंत जैसा लगता है, एंडिंग जैसा लगता है, वो हो सकता है कि एक बेहतर अध्याय की शुरुआत हो। इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ क्विक जजमेंट, बजाय इसके कि हम बनाएं या मान लें, जल्दी से निर्णय दे दें, क्विक जजमेंट दे दें किसी भी चीज के ऊपर, इट्स वाइजर टू स्टे पेशेंट, ये समझदारी की बात होगी या और भी समझदारी भरी बात होगी कि हम रहें पेशेंट, धैर्यवान रहें, पेशेंस बना के रखें,
एंड गिव लाइफ अ चांस टू अनफोल्ड, और जिंदगी को एक मौका दे, चांस दे कि वो एक नए तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत हो, प्रकट हो, सामने उभर के आए। क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, प्लस है तो माइनस भी है, सुख है तो दुख है, और दुख है तो सुख भी है। ठीक है, तो वाइजर समझदारी इसी में रहेगी कि हम धैर्य बना के रखें अपने डिफिकल्ट टाइम में, और जिंदगी को एक मौका दें कि वो हमारे सामने जो भी उसने स्टोर करके रखा है वो अनफोल्ड करे, प्रकट करे। टाइम हैज अ वे ऑफ रिवीलिंग रीजंस बिहाइंड डिलेज। तो समय के बाद भी एक समय हैज अ वे, एक तरीका होता है रिवील करने का, प्रकट करने का, सामने लाने का, रीजंस मीन्स कारण, कि क्यों डिले हुआ, देरी क्यों हुई, चेंजेस हमारे लाइफ में परिवर्तन क्यों हुए, एंड इवन रिजेक्शंस, या हमको अस्वीकृति का सामना क्यों करना पड़ा। इन सभी चीजों के लिए, डिलेस के लिए, चेंजेस के लिए, रिजेक्शंस के लिए, टाइम के पास एक रीजन जरूर होता है, और ये समय के साथ ही प्रकट होता है। टाइम लगेगा लेकिन हमको समझ में आएगा कि जो भी हमारे लाइफ में चेंजेस हुए, जो भी हमारे लाइफ में डिलेस हुए, रिजेक्शंस हुए, उनके पीछे क्या कारण थे। द ट्रूथ इज, तो सच्चाई तो ये है, वी ऑफन, ऑफन फिर से ये वाला वर्ड आया है, ऑफन, टी साइलेंट है, वी ऑफन डोंट सी द फुल पिक्चर। तो असल में क्या होता है, सच्चाई क्या है कि अक्सर हम लोग, ऑफन मीन्स अक्सर, हम लोग पूरी पिक्चर या ब्रॉड व्यू, ब्रॉड व्यू नहीं देख पाते, राइट अवे, सीधे सीधे पूरी पिक्चर की इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो हम नहीं देख सकते, देख पाते। सो जो अभी हुआ है उसी के ऊपर हम सोचते रहते हैं, ब्रूड करते रहते हैं। द ट्रूथ इज वी ऑफन डोंट सी द फुल पिक्चर राइट अवे। तो सच्चाई ये है कि हम अक्सर पूरा चित्र, पूरा पिक्चर एकदम से नहीं देख पाते। अ सिचुएशन, सिचुएशन दैट सीम्स अनफेयर, सो स्थिति या परिस्थिति जो कि अभी हमको लग रही है, महसूस हो रही है कि ये तो बिल्कुल खराब है, हमारे लिए ठीक नहीं है, अनफेयर है, नाउ अभी इस वक्त, मे बी लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, तो हो सकता है कि यही हमको लेकर जाए एक तरीके की ग्रोथ की तरफ, अ, बढ़ोतरी की तरफ, हमारी सफलता की तरफ, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी हमने कल्पना न की हो। और अ हिडन अपॉर्चुनिटी, हिडन मीन्स छुपी हुई, अपॉर्चुनिटी अवसर, या यही सिचुएशन हमको आगे जाकर ले जाए एक अच्छे अवसर की ओर, जो कि छिपा हुआ अवसर हमारे लिए अच्छा साबित हो। जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति आपको अभी खराब लग रही है, वो आपको हो सकता है अप्रत्याशित विकास की तरफ लेकर जाए, या छिपे हुए अवसर की ओर ले जा सकती है। एवरी एक्सपीरियंस, वेदर, वेदर, WHETHER, वेदर मीन्स चाहे, और एक होता है WEATHER, मतलब मौसम। तो यहाँ पे है एवरी एक्सपीरियंस, हर एक अनुभव, चाहे वो प्लेजेंट अच्छा हो, पेनफुल दुख भरा हो, दर्द भरा हो। ये है प्लेजेंट, प्लेजेंट और पेनफुल, चाहे सुख से भरा हो, चाहे दुखद हो या सुखद हो, हैज द पोटेंशियल टू शेप अस इनटू स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल्स। तो हर एक एक्सपीरियंस में एक पोटेंशियल क्षमता होती है कि वो आकार दे हम लोगों को, ताकि हम बने और भी स्ट्रॉन्गर, बेहतर इंडिविजुअल्स, एक मजबूत इंसान बन सके। तो ऐसा पोटेंशियल, ऐसी क्षमता हर एक एक्सपीरियंस के साथ हमको मिलता है। वेन यू स्टे होपफुल, जब आप होप से भरे हुए रहते हो, आशावान रहते हो, यू अलाउ स्पेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लर्निंग। तो आप स्पेस देते हो एक तरीके से, पूरा एक जगह बनाते हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन के लिए, और लर्निंग, नई नई चीजें सीखने के लिए। लाइफ डिमांड्स रेजिलियंस, जिंदगी भी हमसे डिमांड क्या करती है, क्या मांगती है, रेजिलियंस, कि हम लचीले बने रहें, मुश्किल समय में टूट ना जाए, उससे उबरने की क्षमता हम रखें। लाइफ डिमांड्स रेजिलियंस, एंड विद दैट कम्स क्लैरिटी, मैच्योरिटी एंड विजडम। और इसी के साथ साथ, इस लचीलेपन के साथ साथ आती है जिंदगी में क्लैरिटी, क्लियर से बना है कि स्पष्टता, चीजें क्लियर होने लग जाती हैं, हम मैच्योर बन जाते हैं, और भी समझदार बन जाते हैं, एंड विजडम, और हम में बुद्धिमानी भी आ जाती है, हम और भी समझदार बन जाते हैं। तो जिंदगी लचीलापन मांगती है, और इसके साथ ही स्पष्टता और मैच्योरिटी, समझदारी और बुद्धिमत्ता। जीवन के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम
हमारे थॉट्स जो है वो क्लियर होते जाते हैं, हम मेच्योर बनते जाते हैं एक्सपीरियंसेस से सीख कर, और वाइज बनते जाते हैं. सो द नेक्स्ट टाइम यू आर, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, अगर इसको खोल कर लिखेंगे तो होगा यू प्लस आर. सो द नेक्स्ट टाइम यू आर टेम्पटेड, और जब हम बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे यू आर टेम्पटेड, यू आर टेम्पटेड. सो अगली बार जब आप टेम्प्ट, मतलब आपको लालच आए टू गिव अप, कि आप हार मान लो, अगर मुश्किल समय आया है और उसमें आप गिव अप कर लो, आप टेम्प्ट मतलब कि आपको लालच आए कि ये तो अब बस मेरे साथ तो बेकार हो गया, लेट मी गिव अप नाउ, हार मान ले. और लेबल योर लाइफ एज अनलकी, या आप एक लेबल लगा दें अपनी लाइफ में कि मैं तो अनलकी हूँ. पॉज, रुकिए, रिफ्लेक्ट, चिंतन करिए, गहराई से सोचिए, एंड रिमेंबर दैट गुड थिंग्स ऑफन टेक टाइम. और ये याद रखिए कि जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो समय लेती हैं. अच्छी चीजें मिलने में समय लगता है. गुड थिंग्स ऑफन टेक टाइम एंड बेटर थिंग्स टेक अ लॉन्गर टाइम. सो गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो गई बेटर, तो गुड हो गया अच्छा, और उससे भी बेहतर. तो अगर अच्छी चीजें टाइम लेती हैं तो और भी बेहतर चीजें और ज्यादा टाइम लेंगी. टेक अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और ज्यादा टाइम लेंगी, ये आपको याद रखना है. अगर बुरा समय चल रहा है तो हमेशा बुरा समय नहीं रहेगा, अच्छा समय भी आएगा. सो अपने आप को ये लेबल कर देना कि मैं तो अनलकी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, या गिव अप कर देना, हार मान लेना. सो ये नहीं करना है. यू हैव टू रिमेंबर दैट गुड थिंग्स ऑफन टेक टाइम. अच्छी चीजें ये मिलने में टाइम लगता है, और भी अच्छी चीजें, बेहतर चीजें, बेहतरीन चीजों को थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है. सो लाइफ को बहुत ही जल्दी आंक लेना ये बिल्कुल गलत है. नेवर जज लाइफ टू सून. आइए अब एक बार डिफिकल्ट वोकैबुलरी डिटेल में रिवाइज करते हैं. अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो. अनप्रिडिक्टेबल ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अनिश्चित, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, गेस नहीं कर सकते. नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष निकालना. फिर है स्ट्रगल्स, स्ट्रगल संघर्ष. नाउन या वर्ब दोनों फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं. डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, दुख. डिफीटेड पराजित करना, हराना, एडजेक्टिव है ये. फेलियर नाउन है, फेलियर असफलता. रिमार्केबल बिल्कुल ही असाधारण, ऑर्डिनरी से हटकर, एडजेक्टिव है ये. सेटबैक होता है रुकावट या बाधा, मुश्किलें. ठीक है, सेटबैक नाउन है. जजमेंट निर्णय देना, अपना फैसला सुनाना, नाउन है. पेशेंट ये एडजेक्टिव है, धैर्य बनाने वाला, धैर्यवान, पेशेंट. अनफोल्ड ये वर्ब है, खुलना, प्रकट होना. डिले देरी करना, वर्ब या नाउन दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है. रिजेक्शन अस्वीकृति, रिजेक्ट हो जाना. अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर, नाउन है ये. अनएक्सपेक्टेड जिसकी कल्पना न की हो आपने, अप्रत्याशित, एडजेक्टिव है. एक्सपीरियंस होते हैं हमारे अनुभव, ये नाउन है. शेप वर्ब है, आकार देना या प्रभावित करना. होपफुल आशा से भरा हुआ, आशावान, एडजेक्टिव है. ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ही परिवर्तन ले आना, बदलाव ले आना, नाउन है ये. रेजिलियंस लचीलापन, नाउन है. क्लैरिटी क्लियर से बना है, स्पष्टता, ये भी नाउन है. मैच्योरिटी होता है जब आप ज्यादा समझदार बन जाते हो, जीवन के एक्सपीरियंसेस से परिपक्व हो जाते हो, नाउन है. विजडम बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, ये भी नाउन है. पॉज रुकना, ठहराव, नाउन या वर्ब की तरह यूज कर सकते हो. रिफ्लेक्ट चिंतन, मनन, गहराई से किसी चीज के बारे में सोचना, ये वर्ब है. फ्रेंड्स, इस पूरे लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो. सो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे. एक बार अब इसकी रीडिंग करेंगे विदाउट एनी हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग्स. और रीडिंग करते हुए यू कैन पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन, टू द पॉजेस, और आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन भी चेक कर सकते हो कितना आपको समझ में आया है. Life is unpredictable, and often we form conclusions too early, usually during moments of struggle or disappointment. When something goes wrong, it's easy to feel defeated and to believe that things will never improve. But one failure
does not define your future. Many remarkable journeys begin with setbacks. What feels like an ending might just be the beginning of a better chapter. Instead of making a quick judgment, it's wiser to stay patient and give life a chance to unfold. Time has a way of revealing reasons behind delays, changes, and even rejections. The truth is, we often don't see the full picture right away. A situation that seems unfair now may be leading to unexpected growth or a hidden opportunity. Every experience, whether pleasant or painful, has the potential to shape us into stronger individuals. When you stay hopeful, you allow space for transformation and learning. Life demands resilience, and with that comes clarity, maturity, and wisdom. So, the next time you're tempted to give up or label your life as unlucky, pause, reflect, and remember that good things often take time and better things take a little longer. So friends, I hope this video was helpful to you. अगर आपके लिए helpful रहा है, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching friends. See you next time.